नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग जो है ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं, जो कि साइंस स्पेशल रहने वाला है और ये जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तो तब तक किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक किसमें निरंतर परिवर्तन होते रहता है। तो ये चाल में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब जो है निरंतर जो है चाल में परिवर्तन होते रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वित्तीय पथ पर गति करती है तो वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। जब कोई वस्तु वित्तीय पथ पर गति करती है तो वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है अभिकेंद्रीय बल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अभिकेंद्रीय बल जो है वस्तु पर वित्तीय पथ पर गति करती है तब जो है केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रक्त प्राणी है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रक्त प्राणी है। तो यह कबूतर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कबूतर जो है यह गर्म रक्त प्राणी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। तो ये कर सकता है पोरपोइसेस। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पोरपोइसेस जो है यह जानवर जो है पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लवण का जलीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है। कौन सा लवण का जलीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है। तो ये होता है अमोनियम क्लोराइड का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड का विलयन जो है यह पीएच मान 7 से कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने जल के अणु वॉशिंग सोडा के एक अणु में उपस्थित रहते हैं। कितने जल के अणु वॉशिंग सोडा के एक अणु में उपस्थित रहते हैं। तो ये रहते हैं 10। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 अणु जो है ये वॉशिंग सोडा के एक अणु में उपस्थित रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। तो ये आयरन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आयरन का रासायनिक प्रतीक जो है यह लैटिन से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निषेचित अंडा युग्मजन किसमें प्रत्यारोपित हो जाता है। निषेचित अंडा युग्मजन किसमें प्रत्यारोपित हो जाता है। तो ये हो जाता है गर्भाशय में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गर्भाशय में जो है निषेचित अंडा जो है युग्मजन में जो है प्रत्यारोपित हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। तो ये होती है प्रकाश संश्लेषण में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जो है ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो यह करती है एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एल्यूमिनियम धातु जो है ऑक्साइड और हाइड्रोजन के निर्माण करने के लिए जो है यह धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता कितनी होती है।
सामान्यतः विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता कितनी होती है? तो ये होती है 1 2 3। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 2 और 3 जो है यह विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का जनन जिसमें एक पौधे के शरीर का हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है? किस प्रकार का जनन जिसमें एक पौधे के शरीर का हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता? तो ये देता है वनस्पतिक जनन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वनस्पतिक जनन जो है यह एक प्रकार का जनन है जो कि पौधे के शरीर का एक हिस्सा है जो नई वनस्पति को जन्म देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो ये होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 इंटू 10⁻24 kg जो है यह पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि सबसे तीव्र गति से निम्न में से किस माध्यम में गमन करती है? ध्वनि सबसे तीव्र गति में निम्न में से किस माध्यम में गमन करती है? तो ये करती है ठोस में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठोस में जो है ध्वनि सबसे तीव्र गति से गमन करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं? निम्न में कौन ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अधातु में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अधातु में जो है यह ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है बेकिंग सोडा का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बेकिंग सोडा का जो है उपयोग जो है मधुमक्खी के डंक के इलाज के लिए जो है किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक प्रस्वेदी यौगिक है? कौन सा एक प्रस्वेदी यौगिक है? तो यह फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है यह एक प्रस्वेदी यौगिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है नाभिकीय बल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नाभिकीय बल जो है यह परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उत्तक पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है? कौन सा उत्तक पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो ये बनाता है साइक्लेर कायमा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साइक्लेर कायमा जो है यह पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? तो यह स्यूडोक्लाम की उपस्थिति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्यूडोक्लाम की उपस्थिति जो है यह मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं है, जबकि गलफड़ों द्वारा सांस लेना ये मत्स्य की जो है विशेषता है। हड्डी, उपास्थि का अंत, कंकाल, ये भी जो है मत्स्य वर्ग का जो है विशेषता है। और साल के बाह्य कंकाल, ये तीनों जो है यह मत्स्य वर्ग की विशेषता है, लेकिन स्यूडोक्लाम की उपस्थिति ये जो है मत्स्य वर्ग की जो है विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? मनुष्यों में पाए जाने वाले
प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? तो ये किया जाता है भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भ्रूण से अपशिष्टों को जो है बाहर निकालता है और भ्रूण को जो है पोषण प्रदान करता है। यह मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक का काम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसके द्वारा चलता है? रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता जो है किसके द्वारा चलता है? तो ये चलता है अग्नाशय के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अग्नाशय के द्वारा जो है रक्त में शर्करा यानी शुगर की स्तर में वृद्धि का जो है पता चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक और सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितनी कक्षाएं होती है? जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितनी कक्षाएं होती है? तो ये होती है 4 कक्षाएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 कक्षाएं जो है जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन, ये चारों में जो है चारों के परमाणुओं में जो है 4 कक्षाएं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का होता है? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु का भार कितना होता है? तो ये होता है 1/6। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1/6 जो है यह चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी पर उस वस्तु का भार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? तो ये मिट्टी का नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेंस बनाने के लिए जो है मिट्टी का उपयोग नहीं होता है, जबकि कांच, पानी और प्लास्टिक, ये तीनों का जो है लेंस बनाने के लिए काम में जो है आता है, लेकिन मिट्टी का काम नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातुओं के किस गुण के कारण उसके फाइल बनाने में आसानी होती है? धातुओं के किस गुण के कारण उसके फाइल बनाने में आसानी होती है? तो ये होती है आघातवर्धनीयता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आघातवर्धनीयता जो है यह धातुओं के उस गुण का कारण है जिसमें कि फाइल बनाने में जो है आसानी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ये होते हैं 2 कक्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मछलियों के हृदय में जो है 2 कक्ष होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।